कहते हैं कि अगर जो लड़कियों को भी सारी सुख सुविधा दी जाए और लड़कों की तरह उन्हें भी प्यार दुलार दिया जाए तो भी वो हर काम कर सकती हैं जो कि एक लड़का कर सकता है। बाकी आज की जो घटना है उसमें ये कहावत झूठी सी साबित हो जाती है। दरअसल एक लड़की जिसके माता पिता अपनी लड़की को एक बेटे की तरह पालते हैं, पहनावा ओढ़ावा उसके पोशाक भी लड़के की तरह रखते हैं। बाकी जैसे ही लड़की जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसको एक गंदी लत लगती है और इसी चलते एक दिन एक ही ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसमें कि 2 कत्ल हो जाते हैं। और जब इस कत्ल की जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी हैरान से हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ बेहद परेशान कर देने वाली है। और घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो मेरा पुराना चैनल था यश के वारदात, उस पे किन्हीं कारणों वीडियो नहीं जा पा रहा है, इसलिए आप लोग इस पे अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो यही उम्मीद है आपसे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक गांव लगता है धनतरी। इसी धनतरी गांव में रहने वाले दीनदयाल की उम्र लगभग 55 साल। साथ ही इनकी पत्नी जिनका नाम कमला होता है, कमला की उम्र लगभग 30 साल। आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार जब दीनदयाल 55 साल के तो कमला कैसे 30 साल की। कमला इसलिए 30 साल की रहती है क्योंकि ये दीनदयाल की तीसरी शादी रहती है। पहली शादी दीनदयाल की कुछ साल पहले जब होती तो पत्नी की तबीयत खराब होती है और पत्नी का निधन हो जाता है। इसके बाद उनकी दूसरी शादी की जाती है। बाकी जैसे ही दूसरी शादी भी होती है कुछ समय गुजरता है, बाकी उनको कोई संतान नहीं होती, किन्हीं कारणों उनकी दूसरी शादी टूट जाती है। फिर तीसरी शादी कमला से होती है और इसी चाह में होती है कि इससे तो जरूर इस कुल को आगे बढ़ाने वाला जरूर कोई ना कोई जन्म लेगा। धीरे धीरे समय गुजरता है, बहुत सी इलाज चलता है, बहुत कई जगहों पर दिखाया सुनाया जाता है। इसके बाद कमला को एक लड़की होती है जिसका नाम पिंकी रखा जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जो दीनदयाल हो बड़े कारोबारी होते हैं, उनकी खेती बाड़ी ज्यादा होती है और ये ज्यादा किसानी में ही अपनी रुचि को रखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, परिवार को अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। बाकी जब इनको कोई लड़का नहीं होता है तो सोचते हैं कि क्यों ना एक लड़के की तरह अपनी लड़की को ही रखा जाए, इसी को पढ़ाया लिखाया जाए, इसकी ही जो है कि हाव भाव, इसी पोशाक लड़कों की तरह रखा जाए, इसी से अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। होता भी ऐसा है। पिंकी की माँ कमला और दीनदयाल पिंकी को बचपन से ही लड़कों वाले कपड़े पहनाते, लड़कों की तरह उसके साथ ट्रीट करते और जैसे जैसे पिंकी बड़ी होती उसको लड़कियों में खेलने ना जाने देना और साथ ही लड़कों के साथ रहना, लड़कों के साथ उठना बैठना, लड़कों की तरह चलना। अब सब कुछ पिंकी को लड़कों की तरह सिखाते हैं और पिंकी के सारे लड़के दोस्त भी बनते हैं। समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे जैसे समय गुजरता है पिंकी के शरीर में उतने चेंजेस आते रहते हैं। अब जैसे ही पिंकी 18 साल की होती है, पिंकी देखने में बहुत ही खूबसूरत रहती है और उसके दोस्त सारे लड़के जितने भी हैं सारे लड़के, पिंकी अगर जो एक इशारा करती तो उसके सारे काम वो लड़के करते क्योंकि एक लड़की की बात रहती। सभी लड़के पिंकी को पसंद करते। समय गुजरता है। एक लड़का रोहन जो कि उसी गांव का रहने वाला पिंकी के बेहद करीब रहता, पिंकी के आवभगत में लगा रहता, जो पिंकी कहती वो करता। अब एक दिन पिंकी के शरीर में जैसे ही रोहन के पास बैठती है वैसे ही उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होती है।
और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। और उस दिन जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों फिजिकल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इधर पिंकी को भी बहुत अच्छा लग रहा था और इधर रोहन को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों की दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। समय गुजरते रहता है। बाकी जो पिंकी है, अब वो एक नहीं, रोहन से नहीं, बल्कि उसके साथ जितने लड़के होते हैं उन लड़कों के साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे शारीरिक संबंध बनाती है। उसको एक लत सी लग जाती है। इधर इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि जो पिंकी रहती है उस गांव की एक पॉपुलर लड़की रहती है, एक चहेती लड़की रहती है, क्योंकि वो लड़कों की तरह रहती, साइकिल चलाती, बाइक चलाती, बुलेट चलाती, ट्रैक्टर चलाती, अपने खेतों में जाके पिता के साथ काम करवाती। इसलिए सारे लोगों की नजर पिंकी पे बनी रहती है। और जैसे ही पिंकी इन लड़कों के साथ ऐसी हरकतें करती है, कहीं ना कहीं ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है कि जो लड़की एक तरह से मानिए तो अपने पिता के साथ सारे काम को करती थी, सब कुछ बढ़िया करती थी, बाकी इस समय वो कई लड़कों के संपर्क में है और कई लड़कों के साथ ऐसा गंदा कृत्य कर रही। इसके बाद कुछ गांव के लोग जो दीनदयाल से कहते हैं कि ऐसा कि अपनी बेटी पिंकी की कहीं ना कहीं शादी कर दो, वरना गांव में तुम्हारी थू हो रही है, बदनामी हो रही। अब जैसे दीनदयाल इस बात को जानते हैं, वो भी परेशान से हो जाते हैं और अपने लड़की के लिए एक लड़के की तलाश में लग जाते हैं। तभी बलौदा बाजार का रहने वाला रामधन, जिसकी उम्र लगभग जो है कि 46-47 साल रहती है, उनका बेटा संजय पढ़ा लिखा, देखने में बेहद हैंडसम, अपनी बेटी पिंकी के लिए संजय को पसंद करते हैं और दोनों परिवारों में बातचीत होती है। शादी की एक डेट मुकर्रर होती है और पिंकी की शादी संजय से कर दी जाती है। जब पिंकी शादी करके ससुराल आती है तो बेहद खुश रहती है, संजय के साथ अपनी जीवन को आगे बढ़ाने लगती है। संजय भी अब धीरे धीरे अपनी पत्नी के प्यार में पड़ जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधा देने के लिए मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद अपने पिता से बात करता है और कहता है कि दरअसल मैं रुपए कमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। इसके बाद उसके पिता यानी रामधन कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग घर संभाल लेंगे। इसके बाद संजय दुबई चला जाता है और जब संजय दुबई चला जाता है, इस बीच अपने एक दोस्त मोहित को कह के जाता है कि तुम्हारी भाभी को अगर जो किसी चीज की जरूरत हो, उसे कहीं जाना हो, तो तुम उसके साथ चले जाना और साथ ही उसकी सारी जरूरतों का ध्यान देना, क्योंकि अब मेरे जाने के बाद पिताजी तो वो काम कर नहीं सकते हैं। जो पिंकी को जरूरत होगी तो ये चीजें तुम ला के उसे दे सकते हो। मोहित भी इस पे हामी भरता है। इधर संजय जैसे दुबई चला जाता है, मोहित का आना जाना पिंकी के घर लग जाता है। और चूंकि मोहित का आना जाना पहले से था, इसलिए संजय के पिता कुछ कहते नहीं। अब जब मोहित का आना जाना हो जाता है तो कहीं ना कहीं पिंकी जो है मोहित पे फिदा हो जाती है और मोहित से हंस हंस के मजाक करना, मोहित से बातचीत करना, मोहित भी अब कहीं ना कहीं पिंकी के करीब आते जाता है। साथ में कभी पिंकी को अगर जो मार्केट जाना हो, किसी काम से जाना हो, दवा को जाना हो, तो मोहित ही लेके जाता है और इनकी नजदीकियां बढ़ती गई। और एक दिन पिंकी अपने ही घर के भीतर इस मोहित से शारीरिक संबंध बना लेती है। अब इधर जो मोहित है लगातार पिंकी के साथ कंटिन्यू इस रिश्ते को करता रहता है। तभी उसका एक दोस्त मोहित का राजू तक एक खबर लगती है। मोहित बताता है कि मैं भाभी से इस समय बहुत मजे में हूँ। राजू कहता है कि मुझे भी उसके साथ ऐसा करना है। अब इधर मोहित कहता है कि हो सके भाभी मेरे इस बात पे नाराज हो जाए, बाकी चलो तुम्हारे लिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि राजू भी मोहित का जिगरी दोस्त रहता है। मोहित एक दिन जाता है और ये बात पिंकी के पास रखता है। कहता है कि ऐसा कि मेरा एक दोस्त है राजू, जो कि आपके साथ ऐसा करना चाहता है। पिंकी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो तुम दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बड़ा ही आनंद आएगा। इसके बाद फिर क्या, एक गंदा कृत्य शुरू होता है, एक गंदी साजिश की जाती है और ये दोनों राजू और मोहित अब लगातार इस पिंकी के संपर्क में आ जाते हैं और पिंकी इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, मोहित भी दुबई चला जाता है और जब मोहित दुबई चला जाता है तो इधर पिंकी अकेली
अब राजू घर आ नहीं पाता। कुछ ही समय के बाद पिंकी को एक सुंदर सा बेटा होता है। जब बेटा होता है तो ये बात दुबई तक पहुंचती है, सभी लोग खुश हैं। अब जैसे ही बेटा होता है, जो रामधन है, वो भी अब पिंकी के पास उस बच्चे के बहाने जाता, पिंकी के हाथ को छूता। कभी तो जब पिंकी अपने बेटे को स्तनपान करा रही होती उस समय वो देखता और उसके स्तनों पे भी हाथ लगा। अब ऐसा ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। एक दिन मौका देख के रामधन अपनी बहू यानी पिंकी से कहता है कि तुम भी अकेली हो और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है, तो मैं जो सोच रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस पे पिंकी मुस्कुराती है और यहीं से एक घिनौना कृत्य शुरू होता है। एक दिन मौका देख के रामधन, जो कि इस पिंकी के साथ फिजिकल होता है, और पिंकी अपने ही पिता समान ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बाहर से कोई आना नहीं था। घड़ी का व्यक्ति घड़ी में ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहा था। लगातार ये सिलसिला चल रहा था। बाकी एक दिन जैसे ही कमला खा के सोती है और ये रामधन भी खा के सोता है, बाकी जैसे कुछ रात गुजरती है, रामधन उठ के पिंकी के कमरे में चला जाता है। कमला की नींद खुलती है, रामधन को देखती नहीं, ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब अपने बहू के कमरे में झांक के देखती है फांक से, तो रामधन नग्न अवस्था में है और साथ ही पिंकी भी नग्न अवस्था में, और दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे। जब ये चीज देखती तो कमला सन्न सी रह जाती है। इसके बाद अब रामधन का इंतजार करती है। जैसे ही रामधन कमरे से बाहर आता है, उसको फटकार लगाती है। बहू को तो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि समझती है कि ये नादान है, अभी कम उम्र है, बहक गई होगी, पति साथ नहीं। पर अपने पति को कहती है तुम्हारी इतनी उम्र हो गई और तुम अपनी बेटी समान बहू के साथ ऐसा कर रहे। तमाम तरह की बातें सुनाती। बाकी ये जो रामधन अब जान गया कि पत्नी जान गई, तो ये सिलसिला रुकता नहीं है और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अपनी बहू पिंकी के साथ ऐसा करने लगता है, जिसका कि विरोध अब लगातार उसकी पत्नी कमला करने लगती। एक दिन रामधन पिंकी से कहता है कि ऐसा है कि हमारे बीच में रोड़ा बन रही है, तो क्यों ना इस रोड़े को ही हटा दिया जाए। जैसे ही कमला रात को खा के सोती है, इन दोनों की साजिश रहती है, प्लानिंग रहती है, पहले से ही उसके खाने में नींद की दवा दिए रहती है। जैसे कमला सोती, इसके बाद रामधन आता है और उसके गले को तब तक दबाता है जब तक कि कमला मर नहीं जाती। अब इस बात की सूचना जो है कि दुबई जाती है। दुबई से जो संजय है वो भी छुट्टी लेके और सीधे अपने गांव पहुंचता है। सुबह सारे लोगों को ये बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ा, कमला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार होता है। इस बात की सूचना किसी को नहीं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं कि उसका कत्ल हुआ है। समय गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ 1 साल का समय गुजरता है, दोबारा से जो मोहित वो वापस चला आता है, और जब वो वापस चला आता है तो राजू और मोहित फिर से पिंकी के करीब आते हैं और लगातार अब पिंकी के साथ मिलने जुलने लगते हैं। अब इस बात की भनक संजय के पिता रामधन को लग जाती है। रामधन इस पे रोक टोक करने की कोशिश करता है। बाकी एक दिन जैसे ही वो खा के सोता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो इस बात की खबर फिर से संजय को चलती है। फिर संजय आता है अपनी पत्नी के साथ, जो कि उनका अंतिम संस्कार करता है। और जैसे उनकी 13वीं बीत जाती है, इस जो पिंकी को लेकर अब मुंबई शहर जाता है। सोचता है कि अब पत्नी को कहाँ छोड़े, एक बेटा है। मुंबई जाता है। जब मुंबई जाता है, एक कंपनी में जॉब करने लगता है दिन में। तो जब जॉब पे चला जाता है तो वहीं उसकी मुलाकात राम शरण और देवेंद्र से होती है, जो कि उसके पड़ोस में रह रहे होते हैं। अब इन दोनों से पिंकी की दोस्ती ही नहीं होती है, बल्कि इनके साथ भी फिजिकल होती है और इनसे भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है। मानो ये महिला हवसी होती है, जिससे देखो उससे शारीरिक संबंध बनाती रहती है। अब इस बात की भनक जब संजय को लगती है तो संजय वापस अपनी पत्नी पिंकी को लेकर गांव चला आता है। और जब गांव आता है तो फिर से इसकी मुलाकात अब इस पुराने प्रेमी मोहित और राजू से होती है। जब इनसे होती है तो कहती है कि ऐसा है कि आज तक तो जो हुआ सो हुआ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करूं, इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे पति का कत्ल करना होगा। ये दोनों तैयार हो जाते हैं। जो पिंकी अपने पति को दूध में नींद की गोलियां देती है। बाकी किन्हीं कारणों वश ये जो दूध है
ये संजय पीता नहीं। रात को सो जाता है, पिंकी समझती है कि वो दूध तो पी लिया होगा, गहरी नींद में होगा। इसके बाद दरवाजा खोलती है और मोहित और राजू भीतर आते और जैसे ही संजय के पास जाते हैं, संजय की आंख खुल जाती और इन दोनों को देख लेता है और ये लोग संजय को दबोचने की कोशिश करते हैं। बाकी संजय वहां से भागता है और भागते भागते सीधे गांव में शोर करता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं तो वो कहता है कि मेरे घर में मोहित और राजू मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव के लोग मिलकर उनका घेराव करते हैं, उनको पकड़ते हैं। साथ में पुलिस को फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती है। जब दोनों को पकड़ते हैं तो एक ऐसी भयानक खुलासा होता है जो कि हैरान कर देने वाला होता है। राजू मोहित खुलासा करते हैं कि पिंकी ने न सिर्फ अपने पति का कत्ल करवाने की कोशिश की, बल्कि अपने ससुर की भी हत्या और अपने सास की भी हत्या खुद ही करवाई है। इसके बाद जब पिंकी को पुलिस पकड़ती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पिंकी टूटती है और एक ऐसी कहानी बयां करती है जिससे कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बताती है कि जब मैं उसके ससुर से शारीरिक संबंध हो गया, इसके बाद सास विरोध कर रही थी तो पिंकी और उसके ससुर ने मिलकर पहले तो कमला की हत्या की। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इसके ससुर को भी ये भनक लग जाती है कि इसके कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध। वो इस चीज का विरोध करता है। एक दिन संजय के पिता को भी इस मोहित और राजू से मिलके उसकी भी हत्या घर में ही कर देती और कहती है दिल का दौरा पड़ा। और जब इन सब चीजों से उसका मन नहीं भरता तो एक दिन संजय का भी कत्ल करवाने की कोशिश करती, जो कि लोगों के सामने आ जाता है। अब उसी की तहरीर पे इस मोहित और राजू को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और साथ में पिंकी को भी। वो जो 2 साल का बच्चा, वो तो एक तरह से अनाथ हो गया। अब पिता का साया पिता को उस बच्चे को दे दिया जाता है, उसका पालन पोषण अब संजय ही कर रहा है। बाकी एक औरत अपने शारीरिक सुख के लिए अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दी, पूरे परिवार को तबाह कर दी, चाहे वो मायके या ससुराल। तो आखिर इस कदर लोग क्यों हवस की आग में जलते हैं कि अपने परिवार को नहीं समझ पाते, अपने नाते रिश्ते को नहीं समझ पाते। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है कि इस पिंकी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, आगे भी अपना ख्याल रखते रहिए। और इस स्टोरी, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।